सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों होती है और किस कारण से मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होता है, उसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, या फिर बेबी पेट के अंदर 1 से 2 बच्चे होते हैं, मतलब कि ट्विंस जो बेबीज़ होते हैं मम्मा के, तो भी चांसेस होते हैं कि उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, या फिर मम्मी जो होती है वो अपने खुद के जो हेल्थ का है वो ध्यान नहीं रखती है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीती है, जैसे कि शराब, सिगरेट के कुछ भी जो हानिकारक जो चीज़ें होते, फूड होते, अगर वो खाते, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट होता है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी को, आपकी बहन को, या आपकी मम्मी की मम्मी को अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है तो चांसेस होते हैं कि आपको हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको भी होगी, ये बस एक मैं आपको कारण बता रही हूँ कि इस कारण से होते हैं। कोई इन्फेक्शन या प्लेसेंटा या गर्भ में पानी जो कम हो जाता है बच्चे लाने में, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। आपकी पहली डिलीवरी प्रीमेच्योर हो तो चांसेस होते हैं कि अगर आपकी सेकंड डिलीवरी भी प्रीमेच्योर हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों हुई और इसका क्या कारण था। तो सबसे पहली बात, मैं जब प्रेग्नेंट हुई, मुझे प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे प्रेगनेंसी रहती नहीं थी, और रही उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम चालू रही। पूरे 7 महीने बाद मेरी डिलीवरी हुई थी, क्योंकि तो पूरे 7 महीने मैंने दवा खाई। और जैसे 3 महीने हुए, सबसे पहले जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी, तब मुझे मिसकैरेज हो गया था। फिर इसके बाद मेरी ये जो प्रीमेच्योर बेबी हुई वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। फिर उसके बाद में जब पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर के सब ठीक है, दवाई चालू रखनी है, तो दवाई स्टार्ट की हम लोगों ने। 3 महीने अच्छे से निकल गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वॉमिटिंग की, नोज़िया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। फिर हम लोग जब 5 महीने का जो सोनोग्राफ़ी करवाते हैं, तो हम सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफ़ी की और फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह से आप सोनोग्राफ़ी करवा के आइए। तो हम दूसरी जगह सोनोग्राफ़ी करवाने गए। फिर आए तो डॉक्टर के आपको के ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे को जिस नली होती है उससे जो खून जाता है वो उसको जा नहीं रहा है, जा रहा है पर रुक रुक के जा रहा है, इसलिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मुझे एडमिट किया सर ने हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट मैं 1 हफ्ते तक एडमिट रही। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं कि होगा कि नहीं होगा ठीक। डॉक्टर के अभी हम जो भी प्रोसेस है हम चालू करते हैं, उसके 4-5 दिन बाद पता चलेगा। ये जो ट्रीटमेंट हम आपके ऊपर कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने बॉटल्स चालू कर दिए थे मुझे, उसी दिन दोपहर में हम सोनोग्राफ़ी करवा के तुरंत डॉक्टर के आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं एडमिट हो गई। फिर बॉटल सब चालू कर दिए। डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। हमको तो लगा था कि लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बट फिर हम दाखिल रहे, 4-5 दिन हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका असर 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर मैं 1 वीक तक एडमिट रही, बॉटल्स के जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मेरी 2 डेली सोनोग्राफ़ी होती थी, डेली बच्चे की हार्ट बीट चेक होती थी दोनों टाइम। फिर नेक्स्ट फिर सोनोग्राफ़ी फिर से करी। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, पहले जैसा नहीं पर ठीक है, कोई बात नहीं कि हम कंटिन्यू करेंगे फिर भी। तो फिर डॉक्टर ने हमें
छुट्टी दे दी, फिर हम घर आए। बट उसके बाद भी मुझे डेली एक बार सोनोग्राफी करवानी ही होती थी। और फिर मेरा दवाई चालू हो गई कि खून जिससे पतला होता है वो दवाई चालू करी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे इंश्योरेंस आते हैं खून पतला करने की, वो चालू करा। वो मैं डेली इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल जाती थी। ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे 2 महीने इंजेक्शन के ऊपर रखा। डेली मैं मेरे घर से हॉस्पिटल जाती थी इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो दूसरे जो डॉक्टर थे उन्होंने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था ये कि आपके लिए एक चमत्कार ही है जो आपका बच्चा बच गया है। बट क्योंकि मैंने ऐसा केस कोई देखा नहीं है, बट आपका पहला केस है, तो फिर हमको थोड़ा फील हुआ कि चलो सब ठीक है। ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं इंजेक्शन पे रही। उसके बाद फिर डॉक्टर के अब के नहीं हो पाएगा, अब बेबी नहीं जितना कोऑपरेट नहीं कर रहा है अंदर, तो अब उसको ले लेना ही पड़ेगा। तो फिर 7 महीने के बाद 8वें का पहला दिन था, उस दिन डॉक्टर ने फिर बेबी मेरी डिलीवरी करवा दी और मुझे बेबी गर्ल हुई। और ऑलमोस्ट उसे 24 दिन हमने NICU में रखा, क्योंकि उसका वज़न 1 किलो और 200 ग्राम ही था। तो क्या मैं बताऊं कि कैसे वो दिन निकाले हैं मैंने। वो दिन याद करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि कैसे मैंने सब लोगों के साथ में मेरी ये जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो फिर मेरी बेबी का हम लोग 24 घंटे NICU में रहे, फिर हम उसको घर पर लेकर आए। और सबसे मेन कारण यही था, ये सब तो एक जो मेरा खून मोटा हो गया था, क्यों हुआ था, वो थोड़ा स्ट्रेस की वजह से हुआ था। मेरे घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हुआ था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, आप ये अपना मेरा जो वीडियो है वो अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को दिखाइएगा कि प्लीज़ प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है उनको स्ट्रेस नहीं दीजिए। स्ट्रेस की वजह से ही पेशेंट भी हैरान होती है, खुद मम्मी हैरान होती है, उसकी वजह से बेबीज़ भी हैरान होते हैं, क्योंकि मैं ये सब झेल चुकी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी वाइफ को टेंशन मत दीजिए, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। वो आपके बेबी को इस दुनिया में लाने वाली है, तो आप लोग इतना तो उसका ध्यान कीजिए कि वो एक ज़िंदगी को अपने पेट में एक नन्ही सी जान को लेकर बैठी है और आप उसको स्ट्रेस दोगे, उसको मेंटल ट्रॉमा दोगे, तो फिर उसके ऊपर और आपके बेबी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये तो अच्छा हो कि मेरी बेबी बच गई 24 दिन NICU में रहने के बाद भी। अगर नहीं बचती तो हम क्या कर सकते थे, मैं तो ये ट्रॉमा झेल नहीं पाती। बट अब भगवान ने किया, भगवान को उनको देना ही था, तो मुझे बस दे दिया, मेरी गोद भर दी। तो बस इसी वजह से मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, स्ट्रेस की वजह से। इसलिए आप लोग को भी प्लीज़ इसको बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है। और ये वीडियो अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को दिखाइएगा कि प्लीज़ घर में जो भी होता है, हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, बट सब चीज़ वाइफ के ऊपर ब्लेम करना ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आई होप कि आप लोगों को पता चल गई होगी प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों होती है, किस कारण से होती है, और मेरी इस वजह से हुई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी तरह ये प्रॉब्लम अगर झेल रहे हो तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और दुनिया की टेंशन छोड़ दीजिए। दुनिया जाए भाड़ में, आप बस अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी बेबी के साथ की जो मेरी जर्नी है प्रीमेच्योर बेबी की, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।